lively, and you can always see her smiling. She's always smiling. Simran Chawla Delhi की पटाखा कुड़ी है. She lost her sight at the age of 5 due to illness and after prolonged major health issues, and came out a winner. Received against all odds award on finishing school, pursuing BSc honors in computer science from Delhi. इतना ही नहीं, सिमरन एक रेडियो जॉकी भी हैं विद रेडियो उड़ान, और इनके खुद के 2 शोज हैं उस रेडियो चैनल पे. इनकी हॉबीज है एंकरिंग, राइटिंग स्टोरीज, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड लर्निंग न्यू थिंग्स. इतना कुछ है भाई, मैं कुछ बोलने लायक नहीं रहा हूँ, इतना कुछ मुझे किसी को नहीं आता. And Simran was amongst the few girls here who went to promote the show to Radio City for Salil and Archana's show in Mumbai and spoke very well and impressed a lot of people. तो ये है सिमरन आपके लिए. And सिमरन अब हमें बताइए अपने ambition के बारे में. The journey of 1,000 miles begins with one step. Good morning, everyone. Standing on such a huge, incredible platform is a big, big achievement for me. I would like to take this opportunity and thank Dr. Sameer Mansoori, Chairman NGO Blind Streams, for giving me wings in the form of this platform to fly. To fly high. I want to be a novelist and a story writer. I even want to do something using my voice, like voiceover dubbing or acting or anchoring. I would like to say a few lines at the end. मुश्किलों से भाग जाना आसान है, मुश्किलों से भाग जाना आसान है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है. मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी वालों को मिलता नहीं कुछ दुनिया में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है. Thank you so very much and have a great day ahead. ये सब इसने रिहर्सल में नहीं बोला था. I am shocked. ये सब इसने रिहर्सल में नहीं बोला था. Spontaneously and whatever you want to be, no, आपने जो भी 3-4 चीजें कही, एंकरिंग, एक्टिंग, डबिंग, आप सब कर सकते हो. ये हम सबको यहाँ पे दिख गया है. आप बहुत अच्छा नाचते भी हो. आपने ऐश्वर्या राय की याद दिला दी हम सबको, है कि नहीं? थोड़ी जोरदार तालियां हो जाएगा. They can just hear us clap. That's all that they can make out if whatever we like, and that's the encouragement we can give them. So everybody loved you, Simran. I also love you. Let's go.
not when you fell down. Rather, defeat is when you refuse to get up. Thanks a lot. That was great, isn't it? So that is Jyoti for you. Jyoti will just get ready for her second round.
लिटिल बैक सर थोड़ा लेफ्ट में टर्न हो जाए सर वन पिक्चर सही है सर वन पिक्चर सही है या इस तरफ थोड़ा सा राइट जस्ट राइट सपना जी यहाँ पे सपना जी यहाँ देखिए यहाँ इस तरफ सामने यहाँ पे सेंटर यहाँ हमें लेफ्ट यहाँ ओके सपना यहाँ पे एक मिनट सपना जी जॉन सर एक फोटो सर अगेन अरे धक्का मत हो यार आराम से जॉन सर राइट में सर राइट में आपके बिल्कुल राइट में जॉन सर राइट में जॉन सर राइट जॉन सर अरे पीछे से हटो एंड माय असिस्टेंट चलिए आप अंदर चलिए मीडिया वाले आप लोग अंदर सीढ़ी पर उनको फोटो ले चलिए ना अंदर आके जॉन सर एक्सक्यूज मी एक जल्दी इसमें यहाँ पे फोटो करवा दो यहाँ जॉन सर ये मेरी सिस्टर है अरे कम मोबाइल ओए काका मोबाइल जॉन सर या जॉन सर लेट्स गो केयरफुल गिव स्पेस सीढ़ी पे गर्मी लग रही है अंदर आ जाइए आप इट इज वेरी हॉट अरे ते वीडियो पार्टी के रे वीडियो पार्टी के जॉन सर अबे जॉन सर लेफ्ट जॉन सर एक बार राइट में एक सोलो फोटो मैं एक सोलो सर एक सोलो मैं सोलो इनके पेरेंट्स का भी हाथ दिखाओ ना साथ शो हाथ छोड़िए आप सब बता दोगे आई जस्ट हर्ड दैट ही आप एक बहुत बड़े नाड़ी वैद हैं और आप लोगों की पल्स रीड करके ये बता देते हैं कि उनका नेचर कैसा है और उन्हें क्या बीमारियां हैं बट सर मुझे मत बताइए और लोगों को मैं नहीं बताना चाहता दूसरी चीज ये है कि आप एक नाड़ी वैद से एक ब्यूटी कंसल्टेंट बन गए यू आर बॉर्न ब्लाइंड तो आप कैसे ये फेस और हेयर ट्रीटमेंट्स करते हैं सर बैठ जाते हैं get another mic for sir इंसान को मैं मानता हूँ कि आँख से ज्यादा ब्रेन की जरूरत है अगर वो समझ ले कि ये कपड़े आप पे बहुत जच रहे हैं एंड wasn't he entertaining ladies and gentlemen let's have a loud applause for him thank you very much sir thank you so can we have these chairs off please so जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि before the next round begins बहुत सारे धमाके होने वाले हैं so this was an entertaining round गुलशन को आपने गाते हुए सुना है बहुत ही खूबसूरत गाना जो hello can I have my voice a little louder good afternoon everyone नमस्कार आदाब आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं बहुत ही मजा आया यहाँ पे आके और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता हर इंसान के अंदर प्लस और माइनस ऊपर वाले ने रखा ही है लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर कोई माइनस पॉइंट रखा है तो कोई ना कोई खूबी कोई ना कोई प्लस पॉइंट ऐसा होगा उस इंसान के पास जो मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेमिसाल होता है जिसका जीता जागता नमूना आज हमने देखने को मिला जोरदार तालियां इन सभी कंटेस्टेंट्स के लिए और
आइए, क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं प्रिंसेस इंडिया। एंड बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन इन्हें मार्क्स मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जज करने में कि हमारी प्रिंसेस इंडिया 2016 बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं आज। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब ये क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको, ठीक है? यस। आज जब आप तैयार होके आपके पेरेंट्स के सामने आए, तब आपके मन में थोड़ी डर की भावना थी या एक्साइटमेंट था, और उनका रिएक्शन, तो आपने किससे पूछा कि मैं कैसे दिख रही हूँ? मैंने किसी से भी नहीं पूछा, मुझे सबने ऐसे ही बोल दिया कि बहुत अच्छी दिख रही है। तो अंदर से आपका कॉन्फिडेंस उभर के बाहर आ रहा है और आपके स्माइल में वो नजर आ रहा है। यू आर लुकिंग रियली वेरी प्रिटी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। Hi Simran. Hello. Simran. Yes. This is John. Hello. Hi. It's so nice to hear you. Simran, Yes. Achara also taught us how to walk on the ramp, and trust me, we have not done such a good job like you. You are fantastic. Oh, thank you so much. Simran, I just have a very simple question to ask you. First of all, you're looking very beautiful with those 2 roses in your hair right now. And I just want to know, what are your dreams and ambitions in life? Okay. My dreams. It's already fulfilled today itself, actually. And my ambitions, I already told that I want to be a novelist and a story writer. And
Alina, and hi Stacy. Congratulations on both your achievements and it is inner as well. It is not our outer. ज़्यादातर स्टेट्स के जो होते हैं मिनिस्टर होते हैं वो अपनी फैमिली को ही आगे लेके आते हैं, लेकिन मैं अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाना चाहती हूँ। थैंक यू। Good afternoon, judges. Hi, Surabhi. This is Subhash Ghai here. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपके मन की बात, क्योंकि आपकी जो इंटरनल पावर बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत प्रिटी लगती हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, आज तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? ओके, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है कि मैं अपनी मम्मी के ड्रीम को पूरा करूं। उनका सपना है कि उनकी बेटियां एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बने, तो मैं उनका सपना पूरा करना चाहती हूं। थैंक यू। God bless you. Fantastic.
Arohi, how are you? Hello sir, I'm fine. How are you? Good, I'm good. I'm very happy to hear your voice. Thank you. You're a physiotherapist, Arohi? Yes. Okay, for everyone sitting here, please tell us what is most important for the body. Is it exercise? Is it food? Is it sleep? According to you, what is the most important thing for the body? Because whatever you say, everybody out here is going to listen to you and go home and say that Arohi said this, and so it is right. Thank you so much sir for the question. Actually nice question. हमारी बॉडी के लिए एवरीथिंग इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फूड से हमारा इंटरनल फंक्शन सारे ठीक रहते हैं, एक्सरसाइज से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट स्ट्रेंथ वो सब ठीक रहता है, और स्लीप हमारी मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो प्रॉपर स्लीप, proper food and proper exercise will make our life excellent. Fantastic. Fantastic. Congratulations. Super. Considering it's my job to... I think that deserves a huge round of applause. झुमरी, आप लड़कों के साथ फ्लर्ट करती हैं? नो, क्यों, लड़के पसंद नहीं हैं? नो पसंद नहीं पसंद है? लड़कियां ज्यादा अच्छी हैं? लेकिन आपने तो बैक स्टेज कुछ और बोला था, जब आप क्लास में जाती हो तो लड़कों के बीच में बैठते हो. नो, मैं लड़कियों के बीच बैठती हूँ. It's all yours. Sorry, I just had to do my bit. Please ask your question. झुमरी, ये आपने किससे सीखा है? थैंक यू जजेस कि आपने मुझे ये क्वेश्चन किया. मैं जो केलुचरण एकेडमी है, मैं उस तरफ जाके सीखी हुई ये डांस. थैंक यू. और कितने साल लगे इसे सीखने में? क्या आप भी सीखती हैं? हाँ, अभी ही सीखी गया. थैंक यू सर. Can you please say it all again, ma'am? The mic isn't working. So we are planning to open an NGO called Sharan in probably August. I'm trying to get funds from European states, and this is her dream too. So wiring has kind of matched. Two lost soulmates meet behind. Isn't it, Sandeep? You're supporting me, right? For women empowerment? She wants to do that. So judges, please go ahead and ask the question.
हेलो संदीप, मैं आसित कुमार मोदी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आपको सबसे ज्यादा कौन हंसाता है, या आपको किस चीज पे हंसी आती है? जब किसी की कोई कमी निकल जाए, या फिर कोई शरारत करे अपनी, मतलब कोई ऐसा कोई काम कर रहा है, उसकी शरारत हो गई अचानक में, तो एकदम से हंसी निकल जाती है हमारे मुंह से भी। अचानक से ये सडनली काम हो गया तो हमारे मुंह से अचानक हंसी निकल जाती है। थैंक यू। Thank you, Sandeep, and excellent work. I hope that you join Sharan and Hi Saurabh, this is John. No, Saurabh, I'm Surbhi. Surbhi! Sorry my love, it's spelled wrong here. Hi Surbhi. Thank you so much. No, you can call me anything now. Surbhi, so I hear you're a computer analyst at Wipro? Yeah. Wow, that's... First of all, let me greet you. You have, missed my balance. Oh, okay. Warm greetings to all respected judges. I'm Surbhi Mudgil here. Yeah. So you can carry on. Okay, thank you. Thank you, Surbhi. Yeah. So, you're a computer analyst and you're trying to develop, just explain to us, you're trying to develop a software for the visually impaired or? No. It's not actually software. It's actually accessibility. It is the quality to make the web content or any content to obtain to the people who experience disability. It should be accessible to them. For example, there's a website and I want to fill a form. And on the form there are many form fills and there's a submit button at the end. So the button is not labeled. The button will just read out as a button with our screen readers. So how will the user know that that is a submit button or a send button, whatever? So what I do is I just look into the code and I experience how the form is, and I just analyze all the issues where I'm lagging behind, so that all my fellow friends should not face that problem. They should not lag behind. So I basically make the content accessible for all my friends. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. I promise you that even people like us who fill forms normally would be using your systems because we don't understand how to fill forms. No, but it's
Nandini Rawal. I would like to talk about them before I call them on stage. Anuradha Dalmia ji is a director of National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities. Divyang Chand, Dehradun, an autonomous body established by Government of India. She has had a visual impairment since the age of 10, trained in special education and administration as well as in music and research methodologies in fine arts. Anuradha Dalmia has worked in diverse fields, started her career as a lecturer in music in 1981, joined National Association for the Blind in 1987 and became its executive director in 1990. In 1999, she was selected for the post of Deputy Chief Commissioner in the Office of Chief Commissioner for Persons with Disabilities, a quasi-judicial body established by Government of India. Later, she was invited to serve the National Human Rights Commission of India by its then chairperson, Justice J.S. Verma, who retired as a Chief Justice of India. She remained UN High Commissioner for Human Rights for this coveted assignment. She's also acted as advisor to WHO South Asia Regional Office. UNESCO Paris invited her to contribute 2 research papers which formed the basis for inclusion of disability perspective in the World Summit on Information Society. She has contributed 3 manuals for legal professionals and disability rights advocates. She is professionally acclaimed for her achievements in the field of human rights, disability and law. Anuradha Dalmia is Trust Director in Indian Renal Foundation and Eklavya Education Trust, Treasurer with Ashirwad Trust for Disabled, Saila, Surendranagar District, former Executive Committee member of CBR Forum, Caritas India Limited, member on several committees of State and Central Government of India, former Secretary of National Association for the Blind, Rural Activities Committee, Gujarat, besides many others. She's also a paper setter, examiner and expert in visual. Thank you so much, Anuradha ma'am and Tarak bhai, on collecting the award on behalf of Nandini Rawal ji. Anuradha ma'am, aap. This occasion, first of all, I'd like to convey my greetings and best wishes to all the women around in this hall and everywhere in the world. And secondly, I'd like to thank Mr. Sameer Mansoori for having organized such a gala event and has really helped blind women experience something which was कॉन्टेस्ट इसके अलावा भी जो टॉप 3 विनर्स हैं उसके अलावा भी कुछ कॉन्टेस्ट थे जिसमें एक था मिस ब्यूटीफुल स्माइल, एक था मिस सुपर अचीवर एंड मिस कॉर्डियल. इनके विनर्स मैं अनाउंस करूंगा. उससे पहले मैं सुभाष सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यू मे प्लीज टेक योर सीट. Thank you Subhash sir for doing the honors and for giving away these awards. I'd like to call upon our 3 judges, Bhagyashree ma'am, Sanjay sir and Asit. Beautiful smile. I would request the lady with a very beautiful smile to give away this award. Bhagyashree ma'am, please do the honors. So the award for the Miss Beautiful Smile goes to
not only beautiful from inside but beautiful from outside और बहुत ही स्मार्ट थे और आज मुझे और काफ़ी हमारे जो सीखने को मिला because I think these people are absolutely fantastic और मुझे बहुत अच्छा लगा I think it's a very special occasion और ये definitely हर साल जिस तरीके से जिस enthusiasm के साथ इन्होंने participate किया I think that was fantastic. Well, first off, today, happy Women's Day to all the women out there. It's a very special day, and my message to all the women out there is be strong. You can handle your lives without men. Just be very strong. But I think first of all, you're speaking to a person who thinks social media has made men less of men. Men are not like what they used to be because I think there are very few genuine people on social media. I think people have generally become very brave because they don't have a face, and that's not for the better. I think social media is an important tool. It has to be used smartly and bravely, and I think most of us don't use it wisely, and we do it to insult against caste, creed, gender, religion, and I think it's a disgrace. So shame on all the people who troll, shame on all the people who don't have the guts to show their face, shame on all of them.